देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के आखिर तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 115वें अंक में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे रीजनल भाषाओं में भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इंडिया AI और मेटा ने जोधपुर के IIT में एक नया सेंटर फॉर जनरेटिव AI खोलने की बात की है। साथ ही ये लोग AICTE के साथ मिलकर यूथ AI भी शुरू करेंगे, जिससे कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। साथ ही बता दें कि इसका जो मेन मोटिव है वो है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में NIT के दीक्षांत समारोह में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खास है। इससे युवाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 18वां एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भाग लिया। PM मोदी ने भारतीय आकांक्षाओं और विकसित भारत के रोड मैप के बारे में बताया। ये विश्वास दिलाया कि भारत टेक्नोलॉजी और स्किल के माध्यम से भविष्य की समस्याओं का समाधान कर सकता है। साथ ही दोस्तों उन्होंने इन्वेस्टर से कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही सही समय है। साथ ही दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। फाइनेंस मंत्रालय के इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर 4.5 साल के मिलिट्री गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों ने देपसांग और डैमचौक क्षेत्रों में बैकअप की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना के सूत्रों के अकॉर्डिंग इस महीने के अंत तक सीमा पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी, जो क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व में लगातार 3 हफ्तों से $16.62 अरब की गिरावट आई है, जबकि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में $18 मिलियन का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 2.5 साल की हाइट पर पहुंच गया है। सो खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट, RPFSI टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, CMA और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के पदों पर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। इसी के साथ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने नई दिल्ली में 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, श्री जॉर्ज कुरियन, G20 शेरपा अमिताभ कांत, सचिव अलका उपाध्याय और पशुपालन आयुक्त अभिजीत मित्र सहित अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऑनलाइन गेमिंग के लिए बड़ा खतरा है। अब ये बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि भारतीय रियल मनी गेमिंग क्षेत्र ने 2019 और 20 से 2022 से लेकर 23 तक 28% की एनुअल ग्रोथ के साथ वैश्विक बाजार में लीडिंग स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश में NEP 2020 के तहत नई किताबों की स्टडी की तैयारी चल रही है। इसी दौरान एजुकेशन मिनिस्ट्री ने राज्यों से लाखों खाली टीचर पद भरने का आग्रह किया है। मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी 8 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख प्राइमरी लेवल के शिक्षकों के हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर को नेग्लिजेंस के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसके पास अपेक्षित क्वालिफिकेशन और स्किल्स ना हो या वो उचित एक्सपर्टाइज का उपयोग करने में विफल हो। न्यायमूर्ति की पीठ ने बताया कि जब चिकित्सा पेशेवर ने रोगी को उचित केयर प्रदान की, तब तक इसे लापरवाही नहीं माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित ना हो जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये सभी गैंगस्टर्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से हैं। 23 अक्टूबर को सुखराम नाम के एक शख्स को कमला नगर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद साहिल और अमोल को भी अरेस्ट किया गया, जबकि रितेश सबसे पहले पकड़ा गया। ये कार्रवाई पुलिस की सख्त और स्विफ्ट कार्रवाई को दर्शाती है।
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से देशों के साथ मिलकर उच्च प्राथमिकता के स्किल एरियाज की पहचान करने की अपील की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक को अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसे तय करनी चाहिए और ग्राहकों को उभरते मेगा ट्रेंड्स के साथ तालमेल रखने में अधिक जॉब्स के सृजन में कैसे मदद करनी चाहिए, इन विषय पर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, इंडिया और जर्मनी ने यूक्रेन में चल रहे सिचुएशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। मोदी जी और जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने डिस्कस किया कि वहां पर पीस एस्टैब्लिश करना कितना जरूरी है, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। साथ ही पीएम मोदी ने फिजिस्ट रोहिणी गोडबोले के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि गोडबोले एक पायनियरिंग साइंटिस्ट थी जो साइंस में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। मोदी जी का कहना है कि उनकी लेगेसी आने वाले जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। साथ ही 47 विधानसभा क्षेत्रों और केरल की वायनाड पार्लियामेंट्री सीट के उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में 9, राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार और पंजाब में 4-4 और कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में 1-1 सीट के लिए भी उपचुनाव होंगे। सभी उपचुनाव 13 तारीख को होने वाले हैं। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 4 दवाओं के कुछ बैचेस को नकली बता दिया है। उन्होंने करीब 3000 सैंपल्स टेस्ट किए और 49 दवाओं को रिकॉल करने का फैसला किया। खास बात यह है दोस्तों कि ये दवाओं के 1.5% सैंपल्स कम असरदार पाए गए हैं। वहीं दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने 7 नवंबर तक 195 स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया है। ये ट्रेनें मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ईस्टर्न रीजन्स के लिए चलेंगी। महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस साल 1,70,000 से ज्यादा एडिशनल सीट्स भी मिलेंगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जुडिशरी और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना जरूरी है, जिससे उनके इश्यूज को समझना आसान होगा। उन्होंने बताया कि जिला न्यायपालिका की एग्जाम्स में 50% से ज्यादा भर्तियां महिलाओं की हुई हैं और उम्मीद जताई है कि इससे महिलाएं हायर पोजीशंस तक पहुंच सकेंगी। वहीं NFDC ने फिल्म बाजार के 18वें संस्करण के लिए को प्रोडक्शन मार्केट का चयन कर लिया है, जिसमें 7 देशों की 21 फीचर फिल्म्स और 8 वेब सीरीज शामिल हैं। ये गोवा में 20 से 24 तारीख तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ होगा। इस बार के चयन में हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, तमिल और बंगाली जैसी कई लैंग्वेजेस की फिल्में हैं और विभिन्न देशों के फिल्म मेकर्स अपने प्रोजेक्ट्स पेश करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को एक और बड़ी सक्सेस मिली है। अब इस केस का लिंक पंजाब के लुधियाना से जुड़ गया है। फिलहाल कार्रवाई अभी चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे। वहीं ओडिशा में चक्रवात दाना का असर तो कम हो गया, लेकिन इसका मौसम पर थोड़ा बहुत असर अभी भी दिख रहा है। दोपहर बाद कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। पूर्वी और दक्षिण मध्य राज्य में हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही और अगले 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी 9 सीट्स के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटीज का गठन किया है। पूर्व सांसद PL पुनिया को इन कमेटीज और INDIA गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में वर्चुअल जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में जो एजेंसी गलत बिलिंग कर रही थी उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजरायल ने तड़के ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें दागकर पलटवार किया। ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान के अटैक्स के जवाब में किया गया। हालांकि ईरान में नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं है। इजरायल की आर्मी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने सटीक हमले किए हैं। केरल में GST विभाग के इंटेलिजेंस ब्रांच ने हाल ही में त्रिशूर में गोल्ड कंपनियों पर छापेमारी की। इसमें 700 अधिकारियों ने मिलकर 104 किलोग्राम बेहिसाबी गोल्ड जब्त किया। इस ऑपरेशन का नाम टोरे डेल ओरो रखा गया। मजेदार बात यह है कि अधिकारियों ने किसी को भी भनक ना लगे इसके लिए टूरिस्ट बस का इस्तेमाल किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक पिटीशन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ये पिटीशन पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल के लिए एक आवास अलॉट करने की मांग कर रही है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा है। वहीं मैकडॉनल्ड के बर्गर से हुई एक मौत के बाद उनकी कंपनी के शेयरों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और सिर्फ मैकडॉनल्ड ही नहीं बल्कि बर्गर किंग की कंपनी यम ब्रांड्स ने भी अपने मेन्यू से प्याज हटाने का फैसला किया है। बर्गर किंग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 5% जगहों पर प्याज हटा दिए गए हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जो कहती है कि जो लोग एनुअल 5 लाख रुपए तक कमाते हैं उनके बीच इनकम इनइक्वालिटी 2013 और 14 से लेकर 22 और 23 के बीच यानी 10 साल में 74.2% तक कम हो गई है। ये बात हमें बताती है कि गवर्नमेंट के प्रयास इकोनॉमिक पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंच रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि लो इनकम वर्ग के लोगों की इनकम बढ़ रही है। ये पॉजिटिव बदलाव हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही खास है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।